हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल हवाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to Asamba devotee, all glories to Asamba devotee, all glories to Asamba devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। हम लोग
अध्याय तीसरे अध्याय में 20वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, 20 और 21। कर्मणे वही संसिद्धि मास्तिथा जनकादयः लोकसंगग्रहमेवापि सम्मश्यस्कर्तुमहर्षि। कर्मणैव हि संसिद्धि माश्रिता जनकादयः लोकसंगग्रहमेवापि समश्यस्कर्तुमहर्षि। कर्मणैव हि संसिद्धि माश्रिता जनकादयः लोकसंगग्रहमेवापि सम्मश्य कर्तुमहर्षि। कर्मणः, कर्मणा म्हणजे कर्म से, एव म्हणजे ही म्हणजे निश्चय ही, संसिद्धीम म्हणजे पूर्णता में, आस्तिता म्हणजे स्थित, जनक आदय जनक तथा अन्य राजा, लोक अंक संग्रहम, लोक संग्रहम सामान्य लोक, एव अपि म्हणजे भी, संस्पशन विचार करते हुए, संस्पशन म्हणजे विचार करते हुए, कर्तुम म्हणजे करने के लिए, अहर्षि म्हणजे योग्य हो। अनुवाद, जैसे जनक जैसे राजाओं ने केवल नियम कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, भगवान बोलते हैं अर्जुन को। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, एक राज्य है मिथिला, वहाँ के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिस्सा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना मृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी की है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनां स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठं तस्तदेवेतरो जनां स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत यत म्हणजे जो, आचरती म्हणजे करता है, श्रेष्ठ म्हणजे आदरणीय व्यक्ती, तत म्हणजे वही, तत म्हणजे तथा, केवल वही, एव म्हणजे निश्चय, इतर म्हणजे सामान्य जन म्हणजे व्यक्ती, स म्हणजे वह, यत म्हणजे जो कुछ, प्रमाणम म्हणजे उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है लोक सारा संसार, तत म्हणजे उसके, अनुवर्तते
पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद: महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई भी नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसी प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 20वें श्लोक और 21वें श्लोक पे, इसमें क्या बताया गया है? राजा जनक जो थे, कर्म नैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग ग्रहमेवापि संस्पृश्यस्त कर्तुमहर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। जनक राजा कौन? जनक राजा जानकी के पिता, जानकी सीता माता राम भगवान की पत्नी सीता माता, उनके जो पिता जो थे बिहार के एक मिथिला गांव के राजा थे और उनका
वो पारदर्शक, एकनिष्ठ और सात्विक भगवान के भगवान राम जी के एकनिष्ठ भक्त थे। और वो खुद आचरण करते थे, वही आचरण अपने जनता को करने लगाते थे। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा सात्विक और आचरणीय, उसके अंदर संस्कार होने चाहिए, उसके अंदर संस्कृति होनी चाहिए, और उसके अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए। जब राजा संस्कार आत्मसात करके जब लोगों में चलता है, उठता बढ़ता है, वावरता है, तो उसके गुण लोग देखते हैं। कैसा राजा बोलता है, कैसा चलता है, कैसा वक्ता है, कैसा लोगों के लोगों को आश्वासन देके पूर्ण करता है। ये सिद्धांत है, क्योंकि कहा जाता है कि यद्यदाचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जड़ा सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका ही अनुसरण करता है। अभी समझो, जिस घर में पिताजी भक्ति कर रहे हैं, पारदर्शक है, ईमानदार है, और कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, माता पिता कभी किसी से झूठ नहीं बोलते, चीटिंग करते नहीं, अपना जो भी मिलता है उसमें आनंद से गुजारा करते हैं, कभी किसके सामने हाथ नहीं फैलाते। ये समाज में अपना स्वाभिमान जीवन जगने की एक स्थिति है। तो उसके बच्चे भी उसी का आचरण करते हैं, और उसका आचरण करने के बाद अपने माता पिता जो बच्चों को संस्कार देते हैं, उस संस्कार से ही बच्चे पल के बड़े होते हैं। जिस घर में ऐसे सात्विक लोग रहते हैं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि वो सात्विक होता है, उसके घर में शिक्षण प्रवृत्ति रहती है, जो समाज को आध्यात्मिकता का शिक्षण देने, समाज को ज्ञानी बनाना ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, और ब्राह्मण वो करता है। इसीलिए उसके बच्चे भी उस गुणों से ही भरे हुए रहते हैं, और उनका आचरण भी वैसा रहता है। ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण के जैसे होते हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का लड़ना काम है, कायदे कानून बनाना काम है, तो उसके बच्चे भी उसी का अनुसरण करते हैं। वैश्य का काम क्या है? खेतीबाड़ी करना है, खेतीबाड़ी करके लोगों को अन्न धान्य का पुरवठा करना है, तो उसके बच्चे भी उसी को आचरण करते हैं। तुच्छ का काम क्या है? तुच्छ व्यक्ति हमेशा दूसरे का अपमान करेगा, दूसरे को ठेस पहुंचाएगा, दूसरा किधर नौकरी करेगा, गलत काम में उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो उसके बच्चे भी वही स्थिति में जाते हैं। अभी देखो, समाज में नौकरी करने वाले अपने बच्चों को अपने से उच्च नौकरी कैसे मिलेगी उसके पीछे लगते हैं। बिजनेस करने वाले अपने बच्चे को बिजनेस टॉप 10 में अपना भी बच्चा कैसा आएगा आगे, उसके पीछे लगते हैं। अधिकारी लोग जो ईमानदार अधिकारी होता है, वो हमेशा जनता की फिक्र करता है, जनता का आदर करता है, जनता का विशेष उसको विचार रहता है कि अरे जनता को मेरे को न्याय देना है, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ, मेरे ऊपर जवाबदारी है, तो उस बेसिस पे चलता है। ये तो हो गया सात्विकता का भाव। लेकिन जो रज और तम वाले जो गुण वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनकी इंद्रिय तृप्ति के पीछे उनका ध्यान होने की वजह से वो सपने साकार करते हैं, और सपने साकार करके वो सपने पूर्ण करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उसी के पीछे लगते हैं। तो उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे उनका ही अनुकरण करते हैं। उनका अरे राजकीय व्यक्ति है, तो राजकीय व्यक्ति का उसके पिताजी ने पद मिलने के बाद लोगों को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे काम करूंगा, और लोगों से पैसा लेके काम करता गया। बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा यही सीखेगा कि मेरे पिताजी ने भी वही किया है, तो मुझे भी वैसा ही करना है, क्योंकि मैं पिताजी का अलग सेक्शन था, तो मेरा ये अलग है, तो मैं मेरे
इसमें हक मतलब मेरे कर्म के अनुसार, मेरे मेहनत के अनुसार मैं मेरा जीवन जीऊँगा, तो मैं कुछ अलग अलग मेरे इंद्रिय स्वप्न साकार करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी बनाऊँगा। तो वो हिसाब से उसी टाइम वो चलता है। वो ये नहीं देखता है कि मेरा जो पद है मेरे को जनता की सेवा करने के लिए दिया है, मेरा खुद की सेवा करने के लिए या परिवार की सेवा करने नहीं दिया है। तो ये बात है। तो जनक राजा जो थे वो एक ऐसे थे, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। कैसे थे? स्वरूप सिद्ध, जो बोलते थे वो करते थे। और इसीलिए कहा जाता है, मराठी में कहावत है, देखो, बोलावे तसे चालावे त्याची मंदे पावले, बोलावे तसे चालावे त्याची मंदावे व पावले। जो बोलता है वैसा चलता है, वो जो मतलब तो वो सक्सेस होता है। बोलावे तसे चालावे त्याची मंदावे पावले, मतलब जैसा बोलता है वैसा चलता है, उसी बेसिस में वो करता है, लोगों को बताता है, तभी वो सक्सेस होता है। तो वैसे ही स्वरूप सिद्धि थे। तो वो पूर्ण अनुभवी थे और जनता का दुख वो अपना दुख समझते थे। अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, मतलब वेदों के अनुसार वो बाध्य नहीं थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियम कर्म करते रहते थे। भाव मतलब वेद के नियम क्या है, जनता की सेवा कैसी राजा ने करना चाहिए, जनता की सुख सुविधा कैसे राजा ने देना चाहिए, जनता का दुख जनता को कभी होना नहीं चाहिए, उनको सभी सुविधा अच्छी तरह हो रहा है। जनता कोई अगर न्याय मांगने को आती है तो उसको न्याय देने के आना चाहिए, कभी उनके ऊपर अन्याय होना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, भले वो अतिशय गरीब हो, मध्यम हो, वो बड़ा हो, उस जनता के ऊपर अन्याय किसी के ऊपर नहीं हो, उसका समान न्याय करने को आना चाहिए, ऐसे होते। तो उस सारे नियम को पालन करके वो कर्म करते थे। सीता जी के पिता भगवान श्री राम के ससुर थे जनक राजा, भगवान के महान भक्त थे, उनकी स्थिति अतिशय दिव्य थी। भारत के बिहार के मिथिला राज्य के वो राजा थे। अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो वो भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें क्या बताया गया है, वो अपनी प्रजा को शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन कर्तव्य का पालन कैसा करना चाहिए। जब हम देखो, कोई अगर अधिकारी है और उसके अंडर में कोई गांव है और कोई एक आमदार है, खासदार है या मंत्री है, उसके अंडर में जो शहर दिया है उसको पालक मंत्री बनाया, तो उसका फर्ज क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक प्रथम गांव के जितने रास्ते हैं वो घूम के, पैदल घूम के या साइकिल से घूम के उनको अपने आंखों से देखना चाहिए। कौन सा घर कहाँ है, कौन सी सुविधा कैसी है, उनको सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उनका टॉयलेट की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, रहने खाने की सुविधा है, राशन अच्छा मिल रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है, उनको खेतीबाड़ी करने के लिए सब कुछ ग्राम पंचायती से या तलाटी से योग्य सहकार्य मिलता है क्या, ये पहला उसका कर्तव्य है। हर घर में कमाने वाला एक व्यक्ति है क्या, कौन से घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है क्या, वो देखना चाहिए। आज एक घर में सरकारी नौकरी करने वाले 10-10, 20-20 है, और एक घर में सरकारी तो क्या प्राइवेट भी नौकरी करने वाले नहीं है। तो ये से क्या होता है, जो सरकारी है वो दोनों तरफ से कमाता है। सरकारी नौकरी बोलेगा तो बिजनेस है। कैसा बिजनेस है कि जो व्यक्ति वहाँ नौकरी करता है उसको तो पगार मिलता ही है, लेकिन वो अपने दलाल रखता है अपने अंडर में, अधिकारी अपने अंडर में दलाल रखता है, एजेंट रखता है, और उनसे गिरायक लेके आता है, और वो गिरायक का फाइल इनके टेबल में रखेगा, तो उसका सिग्नेचर करने के लिए वो उसको बोलेगा तुम उसको इतना बोलो, मैं अभी फाइल करके देता हूँ। और ये 10-20 फाइल सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। जो पैसा देता है उसकी फाइल चलती है, और जो पैसा नहीं देता उसकी फाइल उधर ही रुकती है। उसको बताया भी नहीं जाता कि बात तुम्हारी फाइल इसी के वजह से
रुक गई है तो मुझे ये दे दो। तो ये कमाने का एक बिजनेस है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ही बच्चा, अपना ही भतीजा, अपना ही बेटी, ऐसे लोगों को जब सरकारी भर्ती में भर्ती करना है तो उनको भर्ती कर। कोई गरीब के लड़के को कभी ऐसा चांस देते नहीं, और इसीलिए वो श्रीमंत होते हैं और गरीब तो गरीब ही जाता है, वो प्राइवेट कंपनी में जाता है, जैसा कि पेट भरना चाहिए, वो कभी ये अपेक्षा करता है। लेकिन इसके लिए जो अधिकारी रहता है उसका कर्तव्य होता है कि हर घर में चेकिंग करना, तभी योग्य न्याय सबको मिलता है। दूसरी बात, और अधिकारी किससे पैसा पगार, अपना घर कैसा चलाता है, जनता के पैसे से ही घर चलाता है ना, मानधन दे मिलने के बाद उसका भी सैलरी मानधन अच्छा रहता है, उसको भत्ते मिलते हैं, और भी भत्ते सैलरी मिलने के बाद भी उसको बाहर के लोगों से और इनकम चाहिए। मतलब ये कितने लोगों को ये लूटते हैं, मतलब मूर्ख बनाते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान और राजा का कर्तव्य ऐसा है, मतलब जनक राजा जैसे करते थे, तो प्रजा को शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाना। ऐसे राजा थे, अपना उनका कर्तव्य। आज जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और भगवान के कहने पे चलता है, उसको जीवन जीने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं, और सरकार ने इसका अनुकरण करना चाहिए कि वो हर बच्चे को स्कूल में भगवत गीता सिखाना चाहिए। ये भगवान है, हम लोग बाकी अपने मन से जो बुक्स बनाते हैं उससे और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ये भगवान की वाणी है, जो भगवान की वाणी आत्मसात करके जो सीखता है वो तो धाम ही जाएगा, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं। उसको मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका सब जानकारी उसको आता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को, तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया भगवत गीता कहने के लिए, क्योंकि संसार में जो लोग अज्ञान में तड़पेंगे उसको न्याय देने वाला कौन है, उसको सही और गलत का फर्क कैसा पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बताया। तो भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान तो सभी को पूर्णता समाप्त कर देते थे अपने सुदर्शन के वजह से, लेकिन उन्होंने अर्जुन को क्यों निमित्त बनाया? क्योंकि देखिए, हर घर में एक दुर्योधन होता है, हर घर में एक दुर्योधन होता है, एक दुशासन होता है, एक ये धृतराष्ट्र होता है, बराबर। मतलब ये हर घर में है। जो स्वार्थी है, जो अहंकारी है, ये लोग हैं, ये कभी भी दूसरे का सुनते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमारे से होशियार कोई है ही नहीं। जो धृतराष्ट्र था उसको आंखें नहीं थी लेकिन बुद्धि तो थी, लेकिन उसको दोनों भी नहीं थे। वो इतना स्वार्थी था कि उसको भाई के बच्चे बोलेगा तो एक पड़ोसी के बच्चे लगते थे, और इसीलिए खुद के 100 बच्चे हैं तो उसका ही उनको भला चाहता था। वो पांडु महाराज के पुत्र के भला चाहता ही नहीं था, और इसीलिए स्वार्थ की वजह से उसने कहा दुर्योधन ही राज्य सिंहासन का राजा होगा। दुर्योधन को तो कुछ अक्ल थी नहीं, वो तो अहंकारी था, 2-2 मिनट में भड़कता था। और ऐसा जब कोई राज्य करता या कोई घर में या कोई सोसाइटी का अधिकारी या मंदिर का अधिकारी रहेगा, तो मंदिर का क्या होएगा, सोसाइटी का क्या होएगा, राज्य की जनता का क्या होएगा, ये समझने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जब 5 पांडवों के लिए अर्जुन के ये दुर्योधन के पास आए थे, तो भगवान ने यही कहा था, ये दुर्योधन आपके वो भाई है और आपके चाचा के भाई है, तो आप उनको कम से कम 5 गांव दे दो, क्योंकि ये सब जो संपत्ति थी उनकी है, लेकिन वो हार गए हैं, तो कम से कम उनका जीवित चलने के लिए 5 गांव दे दो।
तो दुर्योधन का अहंकार एकदम नाक में था। उसने सीधा बोल दिया, 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक में जितनी जमीन आती है ना उतनी भी नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। सभी ने समझाया। फिर भगवान समझाने को आने के बाद भगवान को जब ये उत्तर मिला, तब भगवान ने तय किया, ठीक है, हक के लिए हर आदमी को लड़ना जरूरी है। और वो कैसा लड़ा जाता है, और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। और समाज को समझना चाहिए कि जब हम अपने प्यार मोहब्बत से जब बात करते हैं तो कोई अगर मानता है तो ठीक है, अगर अपने हक के लिए प्यार मोहब्बत से बात करके अगर हमारा हक मिलता है तो ठीक है, अगर हम प्यार मोहब्बत से बात करके अगर हमारा हक का अगर सामने वाला नहीं देता है तो उसके लिए कायदे कानून की लड़ाई होनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा आजन्म सिद्ध हक है। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना अपना। अर्जुन तो उनका सखा था, मित्र था और श्रेष्ठ भक्त था, तो इसलिए भगवान ने उनको चुना। तो भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परमार्श असफल हो जाते हैं, भगवान समझाने के लिए आने के बाद दुर्योधन ने ना बोल के जब उनको ठुकराया और उनको बंदिस्त करने लगा, और जब बंदिस्त करने के बाद दुर्योधन ने अपने आदमी को कहा, इसको बंदिस्त करो, ये मेरा आदेश है। इसको कृष्ण भगवान को, वो भगवान को नहीं जानता था उनकी शक्ति क्या है और भगवान क्या है, वो अपनी शक्ति को ही मानता था। तो किंतु भगवान जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया। कुरुक्षेत्र में हिस्सा आवश्यक हो जाती है। हाँ, सत्परमार्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिस्सा आवश्यक हो जाती है। मतलब हिस्सा मतलब एक दूसरे को मारना, बराबर है, उसमें से ये हिस्सा है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक सारे प्रयास किए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले युद्ध क्यों हुआ? जब भगवान को उसने बोला, मैं सुई के नोक इतनी भी जमीन नहीं दूंगा, और तभी भगवान ने ये कहा, क्योंकि भगवान खुद दूसरे को नहीं भेजे थे, खुद आकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र को बोले थे कि आपके ही, धृतराष्ट्र को बोले आपके ही बेटे पुत्र है, आपके भाई के पुत्र आपके पुत्र है, और दुर्योधन के बोले आपके ही भाई है, आपके 100 भाई में वो 5 भाई है, आपके भाई है, लेकिन आप उनको 5 गांव दे दो। लेकिन उसने ना बोला। तो किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर भगवान जब समझाने के लिए आए तो दुर्योधन ने उनको ना बोला, और ना बोलने के बाद वो तो युद्ध करने में ही तत्पर था। उसने ठान लिया था वो कुछ भी हो जाएगा, मैं सुई की नोक इतनी भी जमीन नहीं दूंगा, वो लड़ेंगे तो भी मैं लड़ूंगा, मेरे पास सैन्य है। और भगवान के पास जाने जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब गए थे तो भगवान सिंहासन पे आराम कर रहे थे, तो दुर्योधन जाके भगवान के सर के ऊपर खड़ा था और अर्जुन जाके भगवान के पैर के सामने खड़ा था, पैर के बाजू में। जब भगवान ने आँख खोली और देखे तो अर्जुन आया है, तो दुर्योधन बोलता है मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, लेकिन दुर्योधन खड़ा है भगवान के सर के बाजू में, और अर्जुन कहाँ खड़ा है? पैर के सामने। तो आदमी किधर देखेगा? सर बाजू में देखेगा कि सामने देखेगा? उठता है तो आदमी पैर के सामने देखता है। तो और दुर्योधन ने कहा मैं पहला आया हूँ, मैं आपसे पहली बात करूँगा, मैं अभी युद्ध के लिए आपकी मुझे ज़रूरत है। तो भगवान ने कहा मेरे पास 2 पर्याय है, एक मैं हूँ और एक मेरी सेना है। तो दुर्योधन ने कहा देखो
आपको लेके जाके क्या करूँगा मैं अकेले को? आपकी जो नारायणी सेना है वो मुझे दे दो, क्योंकि नारायण सेना तो लड़ेगी, आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं करेंगे, खाली आप बैठे रहेंगे। तो ये दुर्योधन ने कहा। तो प्रभु भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको क्या चाहिए? नारायणी सेना चाहिए क्या मैं चाहिए? अर्जुन ने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। जहाँ आप है वहाँ मैं हूँ, और मैं जहाँ भी जाऊँ तो आप मेरे साथ चलो, तो मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन बोला, ठीक है आप नहीं लड़ेंगे, चलो मैं सारथी बनूंगा, ठीक है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली मैं आपका एक सारथी बनूंगा, क्योंकि आप मेरे मित्र और भक्त हो। तो अर्जुन बोला, ठीक है मुझे पसंद है। और इस बेसिस पे भगवान राजी हो गए, और दुर्योधन को भगवान ने अपनी नारायण सेना दी, और अर्जुन को वचन दिया कि मैं आपका सारथी होऊंगा, और वैसा युद्ध में किया। तो ऐसी स्थिति में हिस्सा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म में के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी है। देखिए, इसलिए भगवान ने भक्तों को जो ज्ञान दिया है, तो भक्त अपने कर्तव्य से चलते हैं। भगवान के जो भक्त है, कृष्ण भावनामृत संघ में जो जुड़े होते हैं, जो भगवान सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम मद, भगवान सर्वधर्म को त्याग करके भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जब भीष्म पिता ने जब अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ा था, तभी भगवान रथ का पहिया उठा के उसके ऊपर आक्रामक होकर मारने गए थे, क्योंकि भक्त के ऊपर जब कभी आँच आती है तो भगवान सामने खड़े हो जाते हैं। भक्ति के जैसे प्रहलाद महाराज, जैसा ध्रुव महाराज, तो ऐसे है, जैसा राजा अम्बरीश महाराज, ये बात है। तो इधर बताया है, इसलिए भक्त शांत रहते हैं, कभी किसी के नाद में जाते नहीं। जब नाद में कोई लगता है तो उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा शांत रहता है, वो अज्ञानी होता है वो हमेशा उड़ता रहता है, बंदर के जैसा। बंदर देखिए कभी किसके क्या करेंगे उसका पता नहीं, वैसा ही लोग हैं। तो इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शांत और सुस्वभावी रहता है, लेकिन उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो भक्त की ये आचरण है। यद्यदाचरिति श्रेष्ठस्ततद्देवेतरो जना सयत् प्रमाणम कृते लोकस्तंदनु वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अभी देखिए, हमारे देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी, उन्होंने अपने भारत देश को जब शपथ लिया था, तभी उन्होंने कहा था, मेरे देश का, मेरे भारत मातृभूमि को कभी मैं किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये 2014 की बात है, मुझे मेल आया था और मुझे मेल आके ये बात पड़ी। लेकिन मैं इसकी कोई एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, कि बताता नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था उस टाइम, और आज भी वो अपने मत के ऊपर ठाम है। आज पूरे भारत देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और उनके जैसा नेता दुनिया में कोई है नहीं, और दुनिया सब उनके चरण में सरेंडर है, क्योंकि ये पोलादी पुरुष नेता है और देशभक्त है, मातृभूमि की उसको पूर्णता जानी हुई है। हमारे देश को बहुत लोगों ने, इंग्रजों ने, मुगलों ने हमाप लूटा, क्योंकि हमारी जो सनातन वर्णाश्रम धर्म की जो जनता है,
वो अतिशय कोमल हृदयी है, क्योंकि वो भगवान की भक्त है और इसीलिए उनके मन में दूसरे के बारे में कभी द्वेष, कभी राग रोष, स्वार्थ नहीं रहता है। वो दूसरे को हमेशा सहकार्य करने को तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरे देश के जो लोग वो कोई बिजनेस का बहाना, कोई स्वार्थ का बहाना कर करके अपने देश में लोगों को एक दूसरे में झगड़ा करके अपना स्वार्थ बना के अपने देश पे राज करके अपने देश की जनता को गुलाम करके हमारे देश की जो जो अच्छी चीज़ है अपने देश में लेके जाके वो अपने देश को उच्च बनाया। और ये सब जानकारी, ये सब राजकीय मोदी जी को है ही, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और इस बेसिस पे उन्होंने उनको भगवान ने जो चांस दिया, क्योंकि तपस्वी पुरुष, तपस्या करने वाले महापुरुष है और उन्होंने कभी स्वार्थ देखा ही नहीं खुद का। उन्होंने जनता को सब सुविधा देने का उन्होंने वादा किया और उस बेसिस पे उन्होंने किया। तो ऐसे आदर्श, जैसा योगी जी उत्तर प्रदेश में देखिए, सुजलाम सुफलाम उनकी ये है, जनता आनंदी है उनके राज्य में, क्योंकि सब जगह पे कार्य जोरदार से चालू है। कभी किधर किसी के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आता है और होता है तो तुरंत उसका न्याय भी हो जाता है। तो ऐसा राज्यकर्ता जब होता है तो लोग उसका आचरण करते हैं। लेकिन लोगों में गलत लोग जो होते हैं तो ऐसे लोगों को आगे जाने देते नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ बंद होता है। और इसीलिए गलत कौन है और सही कौन है ये जानना अपने को आना चाहिए। और जब हम जनता है तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे लोगों को कभी भी पद के नीचे नहीं रखना चाहिए। वो अपना स्वार्थ नहीं कर रहे हैं, वो जनता के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वो अच्छी तरह सुख सुविधा दे रहे हैं। तो वैसा ही हमें भी अपने एरिया में जो उनका जो अधिकारी रहता है उसको भी उनका आचरण करना चाहिए। हम जब स्कूल में जाते हैं और शिक्षक जब हमें अच्छी तरह सिखाता है और एक एक शब्द का अच्छा ट्रांसलेशन करता है, अनुकरण कर, तो उसका जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो अच्छी तरह ज्ञानी बनते हैं। जब बच्चों को अच्छी तरह सिखाया नहीं जाता है, खाली उठा के पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो बच्चे सीखेंगे क्या? उनको अनुभव क्या है? ना पढ़ने को आता है। आजकल ऐसे जगह है जहाँ टीचर घर में रहते हैं, बच्चे स्कूल में रहते हैं, घर से बोलेंगे आ गए ठीक है, बाद में रजिस्टर पे साइन करके घर में जाते हैं। बच्चों को सिखाता है कौन? बच्चे तो खाली रहते हैं दिमाग के, वो आपस में मस्ती मजाक करते दिन भरते निकल जाते। तो ऐसे लोग कहाँ है उसको ढूंढना चाहिए। उसी वजह से समाज अज्ञानता में जाता है। और इसीलिए कभी भी जो शिक्षण अच्छा दे रहा है उसको सहकार्य करना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए जो भगवान ने बोला। इसलिए हमें जैसा व्यक्ति पारदर्शक है, ईमानदार है, एकनिष्ठ है, कभी किसी से चीटिंग नहीं करता है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके माता पिता ने उसके अंदर संस्कृति भी अच्छी दी है और वो भगवान के प्रति आसक्त रह के भक्ति करता है, ऐसे लोगों ने गुण आत्मसात करने चाहिए। तो उस बेसिस पे उनको आगे जाके उनका फायदा होता है। आज समाज में देखिए कली का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अज्ञान की वजह से जो लोग अज्ञानी हैं वो क्लेश के पीछे लग रहे हैं। मोह, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, संशय, मैं, मेरा परिवार, यही उनको, बाकी कुछ मालूम नहीं। जैसा जो बेंडूक होता है, वो बेंडूक बावड़ी में या विहीर में रहता है, कुएं में रहता है, तो उसको कुएं की जानकारी होती है, उसको समुद्र की जानकारी नहीं होती है। एक बेंडूक जब कुएं में था तभी एक बैल बोलता है कि देख आप तो इसके अंदर ही हो, लेकिन समुंदर इससे बहुत बड़ा है, अगर उधर जाओगे तो आपको और भी बहुत आनंद आएगा। तो बेंडूक को क्या पता है कि कितना समुंदर बड़ा है? वो फुगाता है अपने, बोलता इतना है, वो शरीर फुगाता है, इतना है, ऐसा फूक फूक के बैल बोलता है नहीं इतना तो नहीं, और भी बड़ा है,
और भी बड़ा है, और भी बड़ा, ऐसा कर करके जैसा फूट जाता है। तो ऐसी स्थिति आज लोगों की है। अज्ञान की वजह से उनको ज्ञान नहीं है, और उस ज्ञान में उनको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और इस वजह से वो उनको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो उनके माता पिता ने उनके माता पिता को भी किसी ने संस्कार नहीं दिए, तो वो बच्चे को क्या देंगे? ये मेन प्रॉब्लम है। और इसीलिए चैतन्य सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे। व्यावहारिक होना चाहिए ना। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता है। देखिए, मुंबई में झोपड़पट्टी ज़्यादा है। उस झोपड़पट्टी में कोई अगर जाता है तो उसमें कितनी गंदगी होती है। बाजू के नाले देखो बाहर से भरे रहते हैं, तो कोई उधर देखता नहीं। जो बीएमसी वाला है वो कभी राउंडिंग में जाता ही नहीं। मैं मुंबई की बात नहीं करता, हर जगह की करता हूँ। हर जगह पे जो ग्राउंड लेवल में है, जैसा बीएमसी जो है, बीएमसी का काम ही है हर जगह पे जाके नाली को चेक करना, अधिकारी का काम है। तो दर दिन उसका ट्रेनिंग सबको भेजना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर, जब से कॉन्ट्रैक्ट गिरी आई है ना, तब से लोग आलसी हो गए। कम पगार में लोगों को नौकरी में रखने का, वो एक ठेकेदार को उनके पैसे देने का, और उसके बाद वो ठेकेदार को बोलने का तुम करके ले लो, मैं इधर साफ बैठा हूँ मेरा। तो ये जब से आया है तब से देश की पूरी हालत ही हो गई है। पहले ज़माने में ठेकेदारी नहीं था, ठेकेदारी नहीं होने से अधिकारी खुद जाता था, और जो वर्कर था वो खुद जाके वो कार्य करता था। आजकल क्या है, ठेकेदारी में गरीब लोग कम पगार में मिलते हैं, उनसे कार्य करके लेते हैं, और ये बियर बार में, डांस बार में एंजॉय करते रहते हैं। तो इस वजह से जनता को तकलीफ भोगना पड़ता है। जनता वोटिंग देती है, इनका टैक्स भरती है, और ये लोग एंजॉय करते हैं। तो धूम्रपान, अगर जो नेता धूम्रपान करता है, मतलब नशा करता है, परस्त्री संभोग करता है, मांस मदिरा खाता है, तो वो व्यक्ति कभी गाय की हत्या बंद करेगा? नहीं करेगा। डांस बार बंद करेगा? नहीं करेगा। परस्त्री संभोग वेश्या व्यवसाय बंद करेगा? नहीं करेगा। जुआ बंद करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि वो खुद कर रहा है, उसके लोगों को वो करवाने दे रहा है, तो वो, क्योंकि वो बोलेगा इससे इनकम ज़्यादा। अरे वो कुछ काम का नहीं इनकम है। उससे बेटर गाय के तबेले बनाओ, गाय को पालो, उसके दूध का व्यवसाय बढ़ाओ, और पूरी दुनिया में दूध का प्रमाण ज़्यादा अगर पिएंगे लोग दष्ट पुष्ट हो जाएंगे, और उसका देखो कितना व्यवसाय होता है, वो तो एकदम पारदर्शक है। और दूध युक्त तो पदार्थ कितने होते हैं, और लोग बिन रोगी होंगे, और सुजलाम सुफलाम देश रहेगा, हरा भरा देश रहेगा। ये करते नहीं, हर जगह पे बिल्डिंग मान रहे, भाड़े पे दे रहे, और क्या मॉल बना रहे। क्या है, सीमेंट का जंगल से आगे जाके आदमी को रहना मुश्किल होगा। जा अभी ठंडी में तो ठीक है, लेकिन गर्मी में आदमी जब इतनी हर जगह पे गर्म हो जाएगा तो आदमी को जीवन जीना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी अटैक से ही जाता रहेगा, क्योंकि इतनी हीट रहेगी ना। पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो बारिश कैसा आएगा? बारिश ना, हाँ, अगर पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन कैसा मिलेगा? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बारिश नहीं गिरेगा, तो गर्मी गर्मी रहेगी। तो गर्मी कितनी रहेगी, कितना सहेगा आदमी? कोई लिमिट है? आदमी जब बाहर पड़ता है तो बहुत गर्मी होती है, और आदमी 2 मिनट गर्म में रह नहीं सकता। तो इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए हर जगह, और वो लगाने के बाद उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जब तक 5-6 साल तक नहीं बड़े होते, उसको देखो, कोई अभी मैं देखता हूँ यूपी में पेड़ लगाते हैं ना, उसको झाली लगाते हैं, क्योंकि गाय नहीं खाना चाहिए, कोई उसको कुचलना नहीं चाहिए। वो जब उसको कोई टच नहीं करता तो पेड़ एकदम जल्दी बड़ा हो जाता है, और बाद में उसमें जब गाय को नहीं मिलता है उतना तक बड़ा तो होना चाहिए, उसके बाद तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ लगाने चाहिए, गाय पालना चाहिए। तो
इधर बताया है, देखो, धूम्रपान करता है, यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। सिद्ध। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो शिक्षा देता है उस शिक्षक को पहला संस्कार होने चाहिए, संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, और बाद में आध्यात्मिकता में आना चाहिए, और तभी वो अपने बच्चों को स्कूल में सिखाएगा कि मैं कैसा चल रहा हूँ वैसे मेरे बच्चे मेरा आचरण करेंगे। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो पहले तो क्या क्या करते थे, ड्रग्स पीते थे, परस्त्री संभोग करते थे, नशा करते थे, दारू मतलब शराब पी के पड़े रहते थे, हिप्पी बाल थे। लेकिन जब उन्होंने देखा अरे ये साधु तो एकदम सिंपल है और हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु का आचरण करना शुरू कर दिया, और आचरण करते करते वो प्रभुपाद के पैरों के ऊपर पैर रख के चलने लगे। आज वो गुरु बन के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। तो जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य होना चाहिए। शिवाजी महाराज की माता जिजाबाई, हाँ, वो हमेशा उनको शूर सरदारों की कहानी सुनाती थी। हमेशा उनको बताती थी कि राम ने रावण को ऐसा मारा था, राम ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ऐसे मतलब भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे लीला की उसके बारे में भी अपने शिवाजी महाराज को बताते। तो तभी तो उसके माँ ने, शिवाजी महाराज के माँ ने, जिजा माता ने जब शिवाजी महाराज के अंदर ऐसी शक्ति भर दी, तभी तो शिवाजी महाराज औरंगजेब को कभी मिले नहीं। वो बिंदास लड़वैये हो गए। उनके जो तानाजी मालुसरे अलग अलग जो मावड़े थे वो भी उनके जैसे शूरवीर बन गए। तो कहने का मतलब अपने माता पिता के अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए अपने बच्चों को मजबूत ज्ञान देने की। नहीं तो फिर अज्ञान में जाके आजकल बच्चे लोग देखो, छोटी छोटी लड़की लड़के से प्रेम करती है और लड़का उससे नहीं बात करता तो वो आत्महत्या करती है। लड़की लड़के से प्रेम करती है, लड़की अगर उससे फोन नहीं अटेंड करती है तो ट्रेन के नीचे जाती है। ये क्या है? जीवन का महत्व ही नहीं मालूम है। अरे लड़कियां हजारों है, लड़के हजारों है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम काम धंधा अच्छा कर रहे, तुम्हारे पास घर गृहस्थी परिवार वगैरह अच्छा है, तो तुम्हारे पास चल के आएंगे। पहले ज़माने में कोई प्रेम नहीं करता था, उनके घर पे पूछ के आते थे, बस तुम्हारी लड़की अच्छी है, हमारे लड़के को पसंद है, अगर देना चाहते हैं तो मांगने डालते थे। आजकल तो नेटवर्क के ज़माने में सब कोई इंस्टाग्राम से पटा रहा है, कोई फेसबुक से पटा रहा है, कोई रास्ते में ट्रेन में पटा रहा है। क्या है? कोई शिस्त मर्यादा नहीं कुछ, क्योंकि संस्कार ही नहीं, संस्कृति ही मालूम नहीं। क्या मेरे को कैसा वावरना चाहिए, मेरे लाइफ का कैसा आगे लेके जाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी नहीं, तो आदमी कैसा रहेगा? तो यही होता है कुत्ते बिल्ले के जैसा। तो जानवर वृत्ति लोगों के अंदर है, क्योंकि संस्कार नहीं, संस्कृति की जानकारी नहीं, इसलिए जानवर वृत्ति में लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और बाद में ये जीवन उनको जो किसके लिए मिला है वो अनुभव नहीं होने की वजह से वापस उनका 84 लक्ष योनि में घूमना है। और इसलिए कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है तभी का जो शिक्षक ठीक ठाक आचरण करता है, जो इस प्रकार शिक्षा देता है, वही आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। अभी हमारे स्कूल में शास्त्रों का कोई पालन ही नहीं है। ये लोगों ने जो जो अपने मन के हिसाब से जो राजा महाराजों की कहानी बता के, अरे भगवान ने गीता कही अपने मुंह से अपने शिष्य को, अर्जुन को, उसका तो पहला शिक्षण देना चाहिए। भगवान की वाणी प्रथम। वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम धर्म में हमें भारत देश में प्रथम भगवान यहाँ मतलब प्रकट हुए थे, तो उनका प्रथम ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बाकी लोगों का। तो इसलिए
शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई शिक्षक भी प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसी प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। मनु संहिता, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और जब उसमें मनुष्य स्त्री और पुरुष का जब उन्होंने प्राकटीकरण किया, मतलब जन्म दिया उनको, तभी उनके माध्यम से पहले ऋषि मुनि हो गए, उसके बाद परंपरा बढ़नी चाहिए। इसीलिए मनु और उनकी पत्नी को उन्होंने प्रकट करके उन्होंने एक मनु संहिता लिखी, जो व्यक्ति को कैसा समाज में आवरना चाहिए। उसका तो लोगों को ज्ञान ही नहीं, तो मनु संहिता क्या है? एक साइड में जिसको ज्ञान है वो उसका आचरण कर रहा है, और जिसका ज्ञान नहीं वो तो कोई किसका अपने मन से चल रहा है। और इसीलिए समाज में आज एक दूसरे को तकलीफ देके लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। नेता कभी पढ़ते ही नहीं शास्त्र, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता है, वो सब अपना चिटिंग के पीछे, पैसा कमाने के पीछे, प्रॉपर्टी बनाने के पीछे, होटल में एंजॉय करने के पीछे, और बाकी कुछ नहीं, राज के पॉलिटिक्स करने के पीछे। ये आज पॉलिटिक्स ऐसा ये कलयुग में फैला है, जैसा कली फैला है उसी के बेसिस पे पॉलिटिक्स है। घर घर में राजकीय बातें, पेट तो किसका भरता नहीं, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी चलती रहती है। तो जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए इसमें स्पष्ट बताएं, जो अपने जीवन को उन्नति चाहता है उन्होंने हमारे चट गोस्वामी हैं, उन्होंने देखो अपनी जो संपत्ति थी, जो मुगलों के राज्य में मंत्री थे, उनके पास इतनी संपत्ति थी, आज के उद्योगपति उनके सामने कुछ नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम जो उनके पास जो ये थे, क्या बोलते हैं, मुद्रा, वो मुद्रा को 4 विभाग में बांटे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बांटे, रिलेटिव को बांटे, वैष्णव को दिए, और थोड़े से अपने, मतलब 4 भाग किए। तो कहने का मतलब है, और उन्होंने अपने मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या समझा? भगवान को समर्पित होकर भगवान की भक्ति में जाना, भगवान की सेवा करना। मुख्य तो जीवन का उद्देश्य यही है। हम जो कर रहे हैं मौज मजा, वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमने पहले 84 लक्ष्य योनि में भी की, लेकिन आज हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के भक्ति करना, भगवान के भक्ति में लीन होना। यह हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और भगवान के भक्ति में लीन होकर भगवत प्राप्ति करना, बैक टू गॉड होम, भगवान के धाम वापिस जाना, यह हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन लोग किधर मानते हैं? लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन, एंजॉय। अरे बाबा, कल का किसने देखा? आज मिल रहा है ना, ले लो। तो ये बात है, तो इसीलिए दुख भोगते लोग। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महान भक्त जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अमरीश महाराज, ये जीव गोस्वामी, मीराबाई ये एक राजघराने की थी। उनके पति जाने के बाद वो जब वृंदावन में आई थी, वो जीव गोस्वामी जी को मिलने गई थी। जीव गोस्वामी ने कहा था कि मैं कोई स्त्री को नहीं मिलता, लेकिन जब उनको लगा भगवान एक ही मनुष्य है, मीराबाई ने सोचा था बाकी कोई सब उनके दास है और दासिया, मतलब सखी स्वभाव में वो जानती थी, और पुरुष बोलेगा तो भगवान एक है, ऐसी मीराबाई जानती थी। और वो हमेशा
मेरो गिरिधर गोविंद उसके गुणगान में मस्त रहते थे। एक दिन वो आते आते राधा दामोदर मंदिर के उधर आई और जीव गोस्वामी को मिलने गई। तो जीव गोस्वामी को किसी ने बोला मीराबाई मिलने के लिए आई है। तो जीव गोस्वामी ने कहा मैं मीराबाई मैं स्त्री से कभी बात नहीं करता ना मिलता। लेकिन दूसरे दिन जब वो बाके बिहारी मंदिर में गए और जब बाके बिहारी मंदिर का जब आरती के लिए पलट को ओपन हुआ और उन्होंने जब देखा तो बाके बिहारी एक स्त्री के वेश में थे। साड़ी पहने हैं, कुंडल कान में है, हाथ में बांगड़ी है, ऐसे में थे। आश्चर्य हो गए, बाके बिहारी इस स्थिति में कैसे है, वो आश्चर्य हो गए। और बाद में उन्होंने बताया आज ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने जानकारी दी कि स्त्री का कभी ऐसा नहीं अपमान करना चाहिए, कि स्त्री भी भक्त है और मैं स्त्री को आदर करता हूँ, तो मेरा स्वरूप है वो। तो वो हिसाब से उसके बाद उन्होंने जीव गोस्वामी ने मीराबाई से माफ़ी मांगी। कहने का मतलब है तो वो हमेशा सबको त्याग करके मीराबाई भगवान के भक्ति में लीन थी। सब त्याग करके मेरो गिरिधर गोविंद करते करते हर गली में घूमती थी वृंदावन के। तो कहने का मतलब है हमें ऐसे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। इसीलिए हमेशा ग्रंथ अपने घर में होने चाहिए। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये पढ़ते रहना चाहिए। दूसरे की बारे में बातें करते हमारा कुछ काम नहीं होएगा। हम तो गंदगी अपने सर में डाल के लेते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सिद्धांत मुख्य क्या है, भगवान की लीला, गुण रूप लीला नाम, इसके बातों में हम जब चर्चा करते तो हमारा टाइम योग्य जाता है। बाकी टाइम हम किसके बारे में बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, बच्चों के बारे में, और कोई पॉलिटिक्स के बारे में, व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं। भगवान के बारे में नाम गुण रूप लीला में चलते हैं तो वही सही काम है, बाकी कुछ काम नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।